आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 18x पर स्थित वह बिंदु जहां कोटि के बढ़ने की दर भुज से दोगुनी हो। तो देखो, हमें परवलय दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 18x। तो मैं इस परवलय को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर कर सकता हूं, तुलना कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारा एक मानक परवलय होता है। तो यहाँ से हमें 4a का मान कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। जब 4a का मान 18 आ गया तो बेसिकली a का मान कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि इस परवलय पर जो बिंदु P, यानी अगर हम इस परवलय के प्राचलिक समीकरण की बात करें तो इस परवलय का प्राचलिक समीकरण हमारा होता है 80 स्क्वायर 280, यानी इस बिंदु परवलय पर किसी भी बिंदु P के प्राचलिक निर्देशांक 80 स्क्वायर 280 होते हैं। तो यहाँ पर भी हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P। तो a का मान तो हमें 9/2 मिल गया, तो 9/2 t स्क्वायर और ये हमारा 90। तो ये हमारा कोई जनरल पॉइंट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि इस परवलय पर स्थित वो बिंदु, तो वो बिंदु P हमें मिल गया जहां कोटि के बढ़ने की दर, तो बेसिकली ये हमारा कोटि होता है, वो y निर्देशांक होता है। तो ये हमारी हो गई कोटि, और जो भुज होता है वो हमारा x निर्देशांक होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि कोटि के बढ़ने की दर यानी d/dt ऑफ 90, ठीक है, कोटि के बढ़ने की दर हमारी भुज से दोगुनी है। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स इंटू d/dt ऑफ 9/2 t स्क्वायर। अब देखो, ये t और ये t हमारे अलग अलग है, क्योंकि देखो जो दर बढ़ती है वो ये हमारा t समय है, ठीक है, और ये बेसिकली t हमारा क्या है, प्राचल है। ठीक है ना, ये t हमारा क्या है, प्राचल है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज ना हो कि हम बेसिकली 9 बोलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर इसको टी डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये टी डैश का होल स्क्वायर, ये भी हमारा टी डैश का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 9t डैश और ये 9/2 t डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अब इसका अवकलन कैसे करें, तो हम जानते हैं चूंकि बेसिकली dy/dx ऑफ x की घात n का जो अवकलन मिलता है वो हमें n इंटू एक्स की घात n-1 मिलता है। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 9 इंटू dt डैश अपॉन dt। ठीक है, और ये 2 इंटू 9/2, तो ये कट जाएगा। तो 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू टी डैश का होल स्क्वायर का अवकलन हमें कितना मिलेगा, बेसिकली 2 इंटू टी डैश और फिर dt डैश अपॉन dt। तो देखो इसका मान तो हमारा कट ही गया, 9 से 9 कट गया, तो हमें टी डैश का मान कितना मिला, टी डैश का मान हमें मिल गया 1/2। तो हमें बेसिकली बिंदु ही तो ज्ञात करना था, तो टी डैश का मान हमें 1/2 मिल गया। तो यहाँ से हम बिंदु P कह सकते हैं कि 9/2, ठीक है, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 कॉमा ये हमारा 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक हमें क्या मिले, 9/8 9/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।